हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला का। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने आपसे जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमने उसकी बात की है। पहला कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, दूसरे कॉन्सेप्ट जिसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है क्या हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखिए क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। याद करने के लिए याद रखिएगा लाल बैग रिडॉक्स रिएक्शन। इनको जब हम इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, एक होता है रेड और एक होता है ऑक्स। एक कौन सा है रिडक्शन, दूसरा कौन सा है ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन। अब आता है कि क्यों हम रिडॉक्स बोलेंगे, क्यों हम रिडॉक्स बोलेंगे, ठीक है। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं ना, वो हम बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अगर रिडक्शन की बात करूं, ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो हमने अभी बोला आपसे हम वो भी बात करेंगे, वो या फिर ऑक्सीडेशन या फिर सॉरी या फिर ऑक्सीजन नहीं तो हाइड्रोजन। ऑक्स मतलब ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होगा तभी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तब भी हम उसको ऑक्सीडेशन क्या कहेंगे। जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन आपके टर्म में बात करें, टेंथ के टर्म में बात करें, तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, तब जाके ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर पूरे के पूरे जब उसमें से जब किसी रिएक्शन में से जब किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो रहा होगा, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा ध्यान से देखिए, जहां ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, जहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, ठीक है ठीक है। अभी हमने कॉन्सेप्ट बात की कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक थोड़ा सा टर्म समझिएगा, हमारे पास एक टर्म आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोचना यह है कि सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। एक तरह से बोलो ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, जिस एलिमेंट जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब केटायन फॉर्मेशन कर सकता है, वो होगा हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉर्मली बोला जाता है जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। क्या होगा ध्यान से देखिए, पहली बार इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसको बोल दिया हमने, जितने भी मेटल होंगे, जितने भी मेटल होंगे, और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा। क्या मतलब समझिए, अगर हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएगा। मतलब और सिंपली समझिए ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमेशा कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एनायंस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आप सोचिए बात समझिए। सर थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि हमने अभी ऑक्सीडेशन किस टर्म में बताया है, किस टर्म में बताया है, ऑक्सीजन और रिमूवल हाइड्रोजन के टर्म में, ठीक है। अगर यहीं पे हम बोले कि जब भी हमने बोला कि क्या बात है कि अब हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के टर्म में समझाया जाए, तो ये होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट।
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप ये बोल रहे हो कि सर जो आप बोल रहे हो समझ में तो आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेटल्स का एडिशन हो रहा हो और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो आप ये भी बोल रहे होंगे सर हमने समझा है कि आप जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ गया, कोई मेटल्स जुड़ गए होंगे, वो हम कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव और उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या बोला ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब नॉर्मली क्या है कि आप एक बार एडिशन करवा रहे हैं नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव एलिमेंट जो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करा रहा होगा और आप रिमूवल करा रहे हैं इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। पहला, अगर हम बोले ध्यान से देखिए, अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, हमने क्या बोला? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। अगर नॉर्मली देखो भाई, आप इसके लिए कैसे पता C+O2 क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्रैक्टिकली गौर कीजिए ना, सर क्या है ये हमारा कार्बन है सॉलिड फॉर्म में। अगर इस रिएक्टिव साइड देखिए, कहीं ना कहीं इस कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं लगा, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट साइड देखिए तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगे, मतलब बताओ एडिशन हो गया। जब एडिशन हो गया तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझे बात? अगर यही बोला, चलो तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे, जितना भी कंबशन रिएक्शन होगा वो सब के सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। जितना भी हमने क्या बोला, जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे सब के सब कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए तो ये कहानी किसकी? मान लो कि देखना ना भाई, कैल्शियम सॉरी सोडियम Na+O2 क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड Na2। बता यहां सोडियम क्या है? यहां अगर देखो, यहां सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं लगा, जबकि यहां पर ऑक्सीजन लगा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। कौन से रिएक्शन बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। समझ में? लेकिन अगर यही हम बोल दे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस केस में अगर देखिए कि एक रिएक्शन हम लेके जा रहे हैं, एक रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगर इसको ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बना रहे हैं सर? रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बना रहा है? HBr। क्या बनेगा? HBr और सल्फर, HBr प्लस सल्फर। देखना मिक्स, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर गौर करूं, देखिए भाई यहां पे अगर गौर करें, देखिए यहां पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, जबकि यहां पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। मतलब क्या हो गया? एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखा, यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सॉरी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन? सल्फर का। किसमें से हट गया? सल्फर में से। सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन हट गया। ऐसे रिएक्शन में जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गए आप? अरे बोला हाँ कि ऐसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो अभी हमने बोला कि हम अभी बात करेंगे आयरन सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल। दिस इज द ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिए, बताओ भाई ये हमारा मेटल है। हाँ सर मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर 9th क्लास में पेज नंबर 37 और याद करके आए होंगे, वहां पे हमेशा याद रखिएगा क्या बन रहा है? आयरन। आयरन के साथ किसकी एडिशन हो रही है? देखना भाई यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है? किसका एडिशन हो रहा है? सल्फर का।
सल्फर हमेशा नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। सल्फर क्या चार्ज करता है? नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। और नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे किसका हो रहा था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं, देखिएगा कहीं भी देखेंगे, अगर मैं बोलूं कि कहीं नॉन, अच्छा चलो ठीक है, मैं देखिए बताऊं क्या। अगर मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात करूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात करूं, देखना अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, के आई H2O, के आई प्लस H2O2, क्या बनाना है? I2 प्लस I2 प्लस। अगर इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन की बात करें, ध्यान से देखना भी, यहाँ पे इसमें देखिएगा, यहाँ आयोडीन है, यहाँ आयोडीन नहीं है। यहाँ पे आयोडीन के साथ पोटेशियम लगा था, पोटेशियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट साइड आप देख रहे हैं तो आपको वहां पे नहीं दिखा है पोटेशियम, आपको गायब दिख रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर आप वन शॉट में समझाओ, कहीं ना कहीं आप जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो पढ़ना है वो हमारा ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में है। जबकि यही अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूं, एक बात बताना भाई, इलेक्ट्रॉन को बात बताना क्या सर? तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा एडिशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब नॉन मेटल किसी एलिमेंट के साथ ऐड हो रहे होंगे, वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। और जब वही मेटल ऐड हो रहा होगा या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने वाला ऐड हो रहा होगा, वो कहलाएगा हमारा ऑक्सी, मतलब हट रहा होगा तो वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। समझ में? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जबकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये दोनों कहलाएंगे सर हमारे क्या? ऑक्सीडेशन डिपेंड। सही बात है। चलो अगला टॉपिक हमारा रिडक्शन। हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब लाल बैल। लाल मतलब बैल हमेशा लाल होता है, खतरे की घंटी होती है, मतलब आपको दूध भगाना होता है। एक जगह आपको ऑक्स जो है, बैल जो है बुला रहा था, आ जाओ भाई हमारा यूज कर लो, हमारा खेत जुताई कर लो वगैरह वगैरह, आपको मेरा जो काम है वो हमसे तुम। जबकि प्रोडक्शन में भाई रेड जो है वो खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है, तो मतलब आपको दूर भगाएगा इसको भाई, जो जिसको आप ऑक्सीडेशन में ऐड करवा रहे थे वहां ये भागेगा, और जो वहां से रिमूव हो रहा था वो उसको आ जाओ भाई ध्यान से। प्रोडक्शन की बात करें तो पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? मतलब जहां पे रिएक्शन ऐसा जो भी कभी भी ऐसा रिएक्शन लिख जाए जहां पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन उसके साथ ऐड ना हो, बाद में ऐड हो जा रहा होगा, वो कहलाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। जैसे अगर किसी भी मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें, वो कहलाता है मेटल हाइड्राइड। क्या कहलाएगा? मेटल हाइड्राइड। क्या कहलाएगा? मेटल हाइड्राइड। मेटल है, कोई भी मेटल ले लो भाई, सोडियम, आराम से, मेरे लिए आसान तो यही होता है, आप एडिशन करा दिए, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। किसी को इस बात का शक तो नहीं कि यहाँ पे सर हाइड्रोजन H2 लिखा है, यहाँ पे आपने H2 क्यों नहीं लिखा? आपको हमने पहले बताया, हम हमेशा बताते हैं कि मुझे कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान
इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो खेल खेलना नहीं, मुझे इसके पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज है, इसकी कैटायनिक वैल्यू कितनी है, एनायनिक वैल्यू कितनी है, हमको उससे मतलब है। सोडियम क्या है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के पास हाइड्राइड जिसको बोल रहे हैं H माइनस होते हैं। ध्यान से देखना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कटा, बन क्या गया, सोडियम हाइड्राइड। अरे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। क्या है, ध्यान से सुनो, क्या हमारा सोडियम हाइड्राइड। अरे बोलो हाँ कि हाँ सर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा था, जबकि इस सोडियम हाइड्रोजन में, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन में जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन के। ठीक है, देखिएगा दूसरा, आप अभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की तो बात करनी है, किसके टर्म में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के टर्म, किसके टर्म में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में। ध्यान से देखिए क्या है कि अगर हम ZnO एक रिएक्शन लिख दिया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये अभी आप 10th क्लास में होंगे ना, अभी आप जब एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी मेथड की बात करेंगे ना, वहां पे हम बताएंगे सर जब भी कोई कार्बोनेट और सल्फाइड ऑक्साइड में बदलता है उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। जब हमारा जिंक कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, वो कहलाएगा कैल्सिनेशन। और जब वही सल्फाइड और जिंक सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाए, जिंक ऑक्साइड में बदल जाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। ठीक है, यहां पे बात करते हैं। और जब जिंक ऑक्साइड, भाई देखिए हमको जिंक के ओर से जिंक मेटल पाना है, तो आप उसका एक रिड्यूसिंग एजेंट करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं, और उसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आइए आपको बता दूं, हमारा जब भी रिएक्शन है, आप ये प्रोडक्ट जब बनाएगा सर क्या, Zn प्लस CO। क्या बनाएगा, Zn प्लस CO। बताओ भाई, यहां पे अगर जिंक को देखें तो यहां पे आपको जिंक अकेला दिख रहा है, बर्तन इसके वाली छोड़ के भाग गई। अब जैसे ही ऑक्सीजन हटा, रिमूवल हुआ, इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एक बात बताओ, क्या ध्यान से सुनने वाली बात है, जब भी आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा वो कहलाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत क्या, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत, अरे नहीं भाई नहीं, क्यों होगा दिक्कत, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आसान कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आइए इसके बाद अगर मैं बोलूं, हमने भी बात किया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, मतलब एडिशन और रिमूवल के केस में। अब ये बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के केस में। एक बात तो साफ है, क्या साफ है सर, जहां पे वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा था और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा था, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। उल्टा, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा हमारा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि आप अगर ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन करा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन करा रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा क्या, रिडक्शन। ठीक है, आइए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन रिमूवल, वो कहलाएगा सर क्या, हमारा क्या कहलाएगा, बताना, हमारा रिडक्शन। जैसे देखिए एक रिएक्शन है FeCl3, फेरिक क्लोराइड, जब आप इसको H2 के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे, देखिए क्या बदल जाता है, FeCl2 प्लस HCl प्लस HCl। बताओ यहां पे 3 था, यहां पे क्लोरीन 2 है, यहां पे क्लोरीन 3 है, यहां पे क्लोरीन हमारा 2 है। बोलो हाँ कि ना, आ जाओ। जब यहां पे बताना क्लोरीन हट रहा है, क्या क्लोरीन हट रहा है, और क्लोरीन हमारा
निगेटिव चार्ज होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? निगेटिव चार्ज होल्ड करता है। और जब क्लोरीन निगेटिव चार्ज होल्ड करता है तो रिमूवल किसका हो रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। बोलो हाँ कि ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। यहाँ पे देखिएगा 3 क्लोरीन 2 क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया और ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में एडिशन रिमूवल आप करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप डिफाइन। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में ही जानना है। किसके टर्म में जानना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में। बोलो हाँ, समझे बात? लेकिन सर एक बात बताना, जब यहीं पे हम जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा और एक रिएक्शन देखिए, SnCl2 प्लस HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं बन जाता है SnCl4 प्लस Hg2Cl2 ध्यान से देखना, आराम से हर क्वेश्चन समझ में आएगा। मतलब किसका एडिशन कराना है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बताओ ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? यहां पे देखा, ये भी पॉजिटिव, झंझट खत्म। मरकरी देखना भाई, मरकरी देख लो ना भाई। यहां पे मरकरी एक था Hg, यहां पे कितना हो गया? 2 हो गए। बताओ एडिशन किसका हो गया? क्लोरीन का। यहाँ Cl2 था, यहाँ भी Cl2 है। बोलो समझ में आया? जब यहाँ पे Cl2, यहाँ पे भी Cl2, यहाँ पे Hg है तो यहाँ पे Hg होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे Hg2 आ गया। मतलब एक मरकरी का एडिशन, और जब एक मरकरी का एडिशन हो गया तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो ओवरऑल अभी हमने क्या पढ़ लिया? ओवरऑल हमने पढ़ा कि हमको किसी भी रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे पता करना है। ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जस्ट उसका उल्टा ही रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जबकि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जबकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे हाँ, चल, ये कहानी थी हमारी किसकी? दो कॉन्सेप्ट हम लेके एक कॉन्सेप्ट बना रहे थे, लेकिन एक भाई जब ऑक्सीडेशन पढ़े तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये कहानी हमारी किसकी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने आपको नहीं बताया, हम चाहते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी आपको बता दें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब समझिए, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप देंगे ही, एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस ही कराएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का गेन भी कराएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन कराएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज, बोलो। चलो दिखा रहा हूं आगे। ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए आप कैसे पता करेंगे? ध्यान से सुनिएगा कैसे पता करेंगे। अगर मैं बोलूं भाई देखना Mg प्लस O2 बना क्या देगा? MgO। इतना तो पता है। क्या पता है? ध्यान से देखना भाई, बोलो ना, हो गया। आइए, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, एलिमेंट है, स्टेबल है, मेटल है, स्टेबल है, इसके पास कोई चार्ज अभी नहीं। जैसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड आते हैं, इतना तो पता होगा, 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे,
ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना होगा, Mg+2 और O-2 से। यहाँ पे ना बोलो भाई क्या है, बोलो ना, Mg+2 और O-2 से। एक बात बताना, आप जब भी, हमने अभी क्या बोला है, अगर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। देखना भी, यहां पे ये न्यूट्रल है, मतलब गेन और लॉस नहीं है। अगर चलो ठीक है, एक बात ध्यान से, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बताओ क्या 282 होगा, हाँ सर होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K में 2, L में 8 और M में 2 भरेंगे, जबकि यहां पे क्या होगा 2 और 8 होगा। कितना हो जाएगा, 2 और 8 होगा। बताओ भाई यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया सर, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस वही कर सकता है जिसके पास अथाह हो, मोह माया नहीं हो कि हाँ भाई पैसा बचाना है, नहीं ना, इलेक्ट्रॉन बचाना है, नहीं कुछ नहीं, दे दो भाई, एक्स्ट्रा है ना तो दे दो, हमारे पास हमको स्टेबिलिटी चाहिए। हर कोई चाहता है देश दुनिया से मोह माया से वंचित होकर हमको स्टेबिलिटी चाहिए। देखो स्टेबिलिटी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे दिया, इसके आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आएगा बताओ ये स्टेबल हो गया। बताओ भाई इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एकदम हुआ, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये Mg लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बता O2 के पास तो चार्ज है क्या, नहीं सर। आ जाओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताना 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, 2 और 6, जबकि ये बना है, यहां पे देखेंगे तो यहां पे होगा 2 और 8। मतलब समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे होंगे क्या सर, कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे ऑक्सीजन किसी से लिया होगा, यहां पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 2 और 6, यहां पे कितना हो गया होगा 2 और 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे एक ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है, और ये दोनों एक साथ हो रहे होंगे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे आप लोग से, ध्यान से देखिएगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ही चैनल है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको पर डे का अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।